जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम यूपीएससी वीडियो री एग्जाम से लेके डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम ये जानेंगे कि कब होने वाले हैं एग्जामिनेशन और कैसे करें एग्जामिनेशन की तैयारी। तो सबसे पहली बात यह है कि 17-18 जून को डेट काफी वायरल हो रखी है कि वीडियो का री एग्जामिनेशन इस डेट को कंडक्ट कराया जाने वाला है। देखिए, इसके चांसेस है भी कि हाँ 17, ये ऑफिशियल नहीं है, कोई बच्चा गया होगा और उसे ये खबर मिली होगी और ऐसे खबर बढ़ती चली गई होगी। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ ये चांसेस बिल्कुल है कि आपका सेकेंड और थर्ड वीक और फोर्थ वीक ऑफ जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के चांसेस 100% है। और इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल अंत में या मई स्टार्टिंग में देखने को मिल भी जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, जो एग्जामिनेशन बच्चों ने दिया था लगभग 9 लाख से 10 लाख बच्चों ने 2018 में एग्जामिनेशन दिया था, और अब भी ये माना जा रहा है कि लगभग 6 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे ही। ठीक है, अब एग्जामिनेशन देखिए, काफी लोग कह रहे हैं वीडियो का एग्जामिनेशन है, अरे कोई नहीं होता, आईएएस जैसा नहीं होता है। देखिए, वीडियो एग्जामिनेशन खुद में एक यूपीएससी यानी आईएएस रैंक का ही एग्जामिनेशन मान के चलिए। आज के समय में हर एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत है, एक एक सीट के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। तो ये एग्जामिनेशन भी किसी पीसीएस या आईएएस से कम एग्जामिनेशन नहीं है। हर एक सीट पर काफी अच्छे खासे बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, और वही बच्चा निकालेगा इस एग्जामिनेशन को जिसका खुद का टारगेट फिक्स होगा, जिसको प्रेजेंट टाइम में केवल 4 और यही दिख रहा होगा कि मैं वीडियो हूं। ठीक है, मुझे वीडियो पर पहुंचना है। तो वही बच्चा सक्सेस होता है, वही बच्चा कामयाब होता है जो अपने टारगेट की ओर फोकस्ड होता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं कल पढ़ूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि 70% ऐसे बच्चे होंगे जो अभी इसकी तैयारी तक नहीं स्टार्ट किए होंगे। वो अभी इंतजार ये कर रहे होंगे, चलो देखते हैं कब डेट आती है। कुछ बच्चे इस पे इंतजार कर रहे होंगे कि कल आएगा, कल पढ़ लेंगे, और उनका कल कभी नहीं आता। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन में इस प्रेजेंट सिनेरियो में आज के युग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ही फोकस करने की जरूरत है अपने टारगेट की ओर। जो बच्चा अपने लक्ष्य की ओर है ना कि हाँ मुझको बस वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। ठीक है, असली मजा वहीं पर आता है। ठीक है, और जब आपको लगने लगता है ना कि हाँ नहीं हमको वीडियो बनना है ना, तो फिर किसी की मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है कि आपको 8 घंटा बैठना है, 9 घंटा, वो अपने आप बैठने लगते हैं। ठीक है, माइंड पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए, चूंकि एग्जामिनेशन है और काफी बच्चे जो अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है। बहुत बच्चे 12 घंटा 14 घंटा भी पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन नहीं निकलता, और बहुत बच्चे 6 घंटा भी पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन निकल जाता है। उसका रीजन ये है कि सही तरीके से पढ़ा जाना भी बहुत जरूरी है। अंधाधुंध पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए जो यूपीएससी वीडियो का जो सिलेबस है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं 3 पार्ट में होते हैं। एक तो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। सब 50 मार्क्स के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो निगेटिव मार्क्स है वो 50% है, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपका चले जाने वाला है। अब हमें सबसे पहले आ जाना है कि रीजनिंग की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। रीजनिंग की तैयारी देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा छिकाने वाला टॉपिक है आपका ये रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत से बच्चे, आधे बच्चे तो मैथ्स को देख के डर जाते हैं। आपको पता है ज्यादातर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में साइंस के बच्चे तेजी से डोमिनेट कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि वो सही तरीके से पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, जिन जिन सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए। जो भी है ना, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो, प्रीवियस ईयर के पेपर को सबसे पहले उठाइए। जितने प्रीवियस ईयर के मिल जाए उतनी अच्छी बात है। अब उसमें रीजनिंग का जो जैसे सिलेबस है, मैथ्स का कुछ रिलेटेड, जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड तैयारियां करनी होती है, वो ऐसी करने से ना आपको आसानी हो जाती है। आप उसमें चेक कीजिए कि किस सब्जेक्ट, मतलब किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम आस्क किए गए हैं या पूछे गए हैं या मैक्सिमम आए हैं या एक भी क्वेश्चन आया है। मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कंटिन्यूअस रिपीट होते हुए आए हैं। अब उसमें हमें देखना यह है कि सबसे इजी टॉपिक कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें वो चीज पढ़नी चाहिए जो हमें आसान लगती हो। रीजनिंग और मैथ में हमें वो टॉपिक सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए जो इजीली कवर हो जाएंगे, कम समय में हो जाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे। उस टॉपिक को आप सबसे पहले कवर कर लीजिए। मान लीजिए किसी टॉपिक पे 3 क्वेश्चन आते हैं और
4 टॉपिक से 4 अलग अलग एक क्वेश्चन आते हैं, और ये तीसरे टॉपिक को तैयार करने में आपको 4 दिन लग जा रहा है, और ये 4 टॉपिक आप 2 दिन में तैयार कर लेंगे। तो आपको फोकस इसी 4 टॉपिक पे करना चाहिए, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, बशर्ते हम इस 3 टॉपिक के पीछे भागते रहें। तो ये पहला रूल होता है कि हम सबसे इजी टॉपिक को, रीजनिंग में जो सबसे इजी टॉपिक है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पेपर में उस टॉपिक से, उसको कवर कर लें। अब रीजनिंग को कवर करने के लिए इजी टॉपिक को सबसे पहले कवर कीजिए। इजी टॉपिक को जब आप कवर करेंगे तो आपने उस टॉपिक को आज पढ़ा, उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। सैंपल पेपर से, इंटरनेट से, आपके पास सब कुछ तो अवेलेबल है। हर तरह के क्वेश्चन उससे जो घुमा फिरा के आ सकते हैं उसको लगा लीजिए, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक से आप लगा लेंगे ना, तो बहुत हो जाएगा, रीजनिंग आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोशिश ये मत कीजिए कि हम सब तैयार कर लें, कोशिश ये कीजिए कि मैक्सिमम हम तैयार कर लें, और सबसे पहले उन टॉपिक्स को तैयार कर लें जो मेरे से इजीली होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वो होंगे मैथ स्ट्रीम के होंगे नहीं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो उनके लिए तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक को पकड़िए, आसान टॉपिक से फिर धीरे धीरे आप टफ पे जाइए। अगर बहुत एक टॉपिक छूट जाता है, मान लीजिए 3 क्वेश्चन आने वाले वो छूट गया है, लेकिन बाकी कवर हो गया है ना, तो 22 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। उस 3 के चक्कर में आप 22 ना बर्बाद कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग को तैयार करने का ये सही तरीका है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैथ को देखते ही हाथ पैर फूलने लगता है काफी लोग का, ठीक है। तो ये रीजनिंग को तैयार करने का बेसिक और सबसे बढ़िया तरीका है। सबसे पहले इजी टॉपिक पकड़िए, फिर धीरे धीरे बड़े टॉपिक की ओर बढ़िए, ठीक है। तो इजी टॉपिक, वो इजी टॉपिक जो पेपर में रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। अब उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो सिलेबस होता है, ये होता है जीएस का। क्योंकि देखिए ये जीएस का जो सिलेबस है ना, बहुत ही खतरनाक सिलेबस है, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा एरिया, क्योंकि इसमें साइंस भी आ जाता है, इसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, इसमें आपका पॉलिटी भी आता है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, तो बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन आने हैं 50। तो इसको तैयार करने का सबसे सही तरीका यह है कि सबसे पहले करंट अफेयर पर जाइए। करंट अफेयर जो हर एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, कभी कभी 4 और 5 तक भी पहुंच जाते हैं। तो करंट अफेयर इजिली तैयार भी हो जाते हैं, इजिली उनके डेटा आपको हर चैनल पे अवेलेबल भी मिलेंगे, यूट्यूब पर अलग अलग आपको गूगल की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो ये इजिली तैयार हो जाते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, उसके बाद पॉलिटी की तैयारी। देखिए पॉलिटी है बहुत मोटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, उसमें तैयारी करने के लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम देख सकते हैं। डीपीएसपी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो डीपीएसपी पे फोकस कर सकते हैं। फिर आप प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पंचायत हो गया, म्युनिसिपल हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट को देख लें। पूरा कवर करने के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। हिस्ट्री में आप रैपिड में देखते चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले देखिए। और मैं कहूंगा हिस्ट्री को तो आप मेरे ख्याल से लास्ट में ही देखिए। हिस्ट्री से पहले आप क्या करिए, जनरल साइंस को देखिए। जनरल साइंस में क्या तरीका, अब उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसमें हम देखिए बायोलॉजी में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो विटामिन की डिफिशियंसी से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपका वायरस रिलेटेड होते हैं, बैक्टीरिया रिलेटेड होते हैं, कभी कभी वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनके फॉर्मूले होते हैं। फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। मिराज क्या होता है, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। मिरर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स केवल पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक्स पढ़ लेने से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यूपी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ज्योग्राफी में कुछ लोग होते हैं कि ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, तो ज्योग्राफी में देखिए इंपॉर्टेंट है माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा किस मिनरल्स पूरे इंडिया में कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल कहाँ कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, क्रॉप्स है कहाँ पाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ज्योग्राफी में इन सब चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस बताते जा रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। पूरा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो अब उतना समय नहीं है कि आप पूरा पढ़ सकते हैं। अभी समय है कि हम कितना ज्यादा कवर कर सकते हैं कम से कम समय में, और इम्पोर्टेंट कवर कर सकते हैं। तो तरीका होता है जीएस पढ़ने का, ठीक है। हिस्ट्री को सबसे आखिरी में देखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सिलेबस है और काफी कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो हिस्ट्री से ज्यादा फोकस आपको कर लेना चाहिए स्पोर्ट्स पर, फिर आपके अलग अलग करेंसीज पर, करेंसीज कौन सी हो सकती है, अलग अलग कैपिटल क्या होते हैं, माउंटेन कौन कौन से सबसे बड़े हैं वर्ल्ड में,
कौन से माउंटेन, किस तरह के माउंटेन है, इसके अलावा आपका ग्रासलैंड के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आप कवर कर सकते हैं जीएस में, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है, तो इसको कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेड होते हैं इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले तो करंट अफेयर को तैयार करना चाहिए। फिर आपका आता है हिंदी। इसमें देखिए एक तो होता है आपका लेटर राइटिंग और दूसरा होता है हिंदी का। देखिए मैक्सिमम यूपी में जो बच्चे होते हैं हिंदी उनकी काफी अच्छी होती है, तो इसमें कोई तैयारी का शॉर्टकट नहीं है, वो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं और ये बहुत से बच्चों का अच्छा होता है। यूपी बोर्ड के बच्चों का तो अच्छा ही होता है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों का बिल्कुल ये अच्छा होता है। तो ये तरीका अपने आप से होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि जिस चीज को पढ़िए उसको रिवीजन भी बहुत जरूरी है। रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आप बोलते जाएंगे, सब घूमता जाएगा। ये तो चल जाता है, रीजनिंग चल जाता है, लेकिन जीएस में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो जिस चीज को भी पढ़िए आप उसे रिवाइज जरूर कीजिए। और देखिए आज से भी आप शुरू करते हैं ना तो आप काफी कुछ कवर कर ले जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं कि इस समय बस आपको टारगेट में देखना है ये 100 क्वेश्चन। ठीक है, टारगेट में देखना है कि आपको वीडियो दिख रहा है, बस कि मैं वीडियो की पोस्ट में बैठा हूं। देखिए किस्मत भी खुद की आप ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता है। ठीक है, और लाख ट्यूशन के कोचिंग के टीचर, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर या बड़े से बड़ा विद टीचर आ जाए, गुरु आ जाए, वो आपको तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक आपकी खुद की चाह नहीं होती है। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं अगर आप ना चाहें। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा और तैयारी में लग जाइए। और मुझे लगता है अगर आप तैयारी करेंगे सही तरीके से तो आप जरूर सक्सेस होंगे। बाकी किसी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।